अस्सलाम वालेकुम। कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनको पहले पेमेंट मिलती थी और अब नहीं मिलती, यानी कि पहले उनकी किस्त आती थी, अब आनी बंद हो गई है। इनमें दो किस्म की ख़वातीन हैं। एक ख़वातीन वो हैं जिन्होंने यानी कि 2 साल बाद जो अपना सर्वे नहीं करवाया। विश्व का एक नया रूल है, वो ये है कि हर 2 साल बाद आपने सर्वे करवाना है और उसकी बुनियाद पर आपकी अहलियत का तयन किया जाएगा कि आया 2 साल में आपकी अगर कोई इम्प्रूवमेंट वगैरह हुई है आपकी हालत में, फाइनेंशियल हालत में, तो फिर आपकी इमदाद बंद कर दी जाए, और अगर आप अभी भी मुस्तहिक हैं तो फिर आपकी इमदाद जारी रखी जाए। तो 2 साल बाद जो है सर्वे करवाना अब सबका ज़रूरी है। तो पहली किस्म की जो ख़वातीन है कि यानी जिन्होंने सर्वे नहीं करवाया तो उनकी पेमेंट बंद हो गई। तो दूसरी किस्म की जो ख़वातीन हैं वो ऐसी हैं कि इन 2 साल के दरमियान या साल के दरमियान जिन्होंने जिनकी फाइनेंशियल हालत जो है ऑन द रिकॉर्ड आ गई है। ऑन द रिकॉर्ड आने से मुराद ये है कि या उन्होंने एग्जैक्टिव या अर्जेंट शनाख्ती कार्ड बनवा लिया तो वो नोट हो गया और उनके पैसे बंद हो गए, या उनके नाम पर कोई ज़मीन मुंतकिल हो गई, यानी कि रजिस्ट्री हो गई, उनके नाम पर रिकॉर्ड में आ गई। उसके अलावा जो है इजी रोड वगैरह कई ख़वातीन हैं, सिम्स जैसे कि 5 सिम्स होती हैं, तो एक सिम किसी बेटे को दे दी, एक सिम किसी रिश्तेदार को दे दी, किसी को निकलवा के दे दी, तो उन्होंने कोई बैलेंस जो है ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो जाहिर है वो भी रिकॉर्ड पे आ जाता है, तो उनके भी पैसे आने बंद हो जाते हैं, यानी कि स्कोर ऊपर चला जाता है ना। तो उसके अलावा जो है बाज़ औक़ात घर में से कोई फाइलर बन जाता है ख़ानदान में से, तो तब भी पैसे बंद हो जाते हैं। तो ये दो किस्म की ख़वातीन है। पहले हम बात करते हैं पहली किस्म की ख़वातीन की, यानी कि जिन्होंने सर्वे नहीं करवाया और उनके पैसे बंद हो गए। तो उन्हें तो सिंपली ऐसे ही करना है कि भाई 2 साल में ज़ाहिर आपका सर्वे करवाना ज़रूरी है, तो आप सिंपली अपना ID कार्ड चेक करेंगे, 8171 जो वेब पोर्टल है वहाँ से आप अपना स्टेटस चेक करेंगे, तो जाहिर है वहाँ से आपको कहेंगे कि भाई आप जो है अपना सर्वे करवाएं। तो आपने सबसे पहले अपना सर्वे करवाना है। सर्वे करवाने के बाद अगर यानी कि आप मुस्तहिक हैं, यानी कि पिछले 2 साल जो आपने रकम ली है उस दौरान आपकी फाइनेंशियल हालत जो है बेहतर नहीं हुई, तो फिर आपको सर्वे के बाद दोबारा पेमेंट मिल जाएगी। इस पेमेंट में ऐसा है कि जो पेमेंट आपको नहीं मिली होती ना, यानी कि 2 किस्तें आपको नहीं मिली, सर्वे करवा लिया आपने, तो जो 2 रुकी हुई किस्तें हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, बशर्ते के सर्वे ज़रूरी है और आपकी फाइनेंशियल हालत यानी कि PMT स्कोर जो है वो वही होना चाहिए जो पहले था, यानी कि मुस्तक होने के लिए जो स्कोर ज़रूरी है। और जो दूसरी किस्म की ख़वातीन है, यानी कि जिनकी फाइनेंशियल हालत बेहतर हुई और ऑन द रिकॉर्ड आ गई, आपने कोई ज़मीन खरीदी वो आपके नाम पर आ गई, कोई फाइलर हुआ वो रिकॉर्ड पे आ गया, कोई सिम आपने किसी को लेके दी या खुद ही उसका लोड वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो वो भी रिकॉर्ड पे आ गया, तो उनका जाहिर है फिर दोबारा सर्वे जब होगा तो PMT स्कोर ऊपर चला जाएगा, तो उनका अहल होना जो है बहुत मुश्किल है। तो बेहतर है अगर फ़र्ज़ किया आपने ज़मीन नहीं ली और आपके घर में से कोई फाइलर भी नहीं है, तो इशू बाज़ औक़ात आता है सिम्स का। सिम अब कोई बंदा देखता है कि यार मेरे नाम पे सिम नहीं निकल रही, या आपका कोई बच्चा होता है जिसका ID कार्ड भी नहीं बना होता, तो आप उसे सिम निकलवा के दे देते हैं, वो नेट इस्तेमाल करता है। इसका मेरे ख्याल से महाना जो होता है ना, 1000 रुपये का लोड वो देखते हैं कि अगर आप महाना 1000 रुपये का लोड इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप मुस्तहिक नहीं है। तो आपने अपने बच्चों को सिम तो निकलवा के दे दी, उसने नेट पैकेज लगवाया, आजकल सस्ते सस्ता नेट पैकेज भी 300 350 का लग ही जाता है हफ्ते का, तो महाना जो है वो 1200-1300 का लगता है। तो जब वो 1 महीना भी उसने पैकेज लगवा लिया तो आपका 1000 का लोड तो इस्तेमाल हो गया और वो फिर रिकॉर्ड में आ जाता है, तो आपने वो जाहिर है फिर आपकी पेमेंट जो है बंद हो जाती है। अगर आपने ऐसी कोई सिम लेके दी हुई है किसी को जो लोड ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो बेहतर है कि उसे कहें कि भाई अपने नाम की सिम निकलवाओ या फिर अपना कोई और सिस्टम ढूंढो, तो जो है मैं सिम आप अपने उससे वापस ले लें। तो 1-2 महीने में 3 महीने बाद आप अपना जब दोबारा सर्वे करवाएंगे, तो यानी कि जब एक बार सर्वे आप करवाते हैं ना तो फिर आपको अगले सर्वे की डेट दे देते हैं कि अभी तो आप नाअहल हैं, तो इतनी देर बाद, साल बाद, 6 महीने बाद अपना सर्वे दोबारा करवाएं। तो जब आपके दोबारा सर्वे की डेट जो दें उस डेट पे जब आप सर्वे करवाएंगे तो सिम तो आप पहले ही ले चुके होंगे, लोड कम हो चुका होगा आपका, तो आपका स्कोर कम होगा और इंशाल्लाह पेमेंट जो है आपको मिल जाएगी। और अगर ज़मीन आपके नाम पे है तो इसका कुछ नहीं हो सकता, जब तक किसी को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे आपके नाम से ख़त्म नहीं होगी तब तक आपको पेमेंट मिलना मुश्किल है। और फाइलर पाकिस्तान में एक बार जब बंदा हो जाए तो दोबारा जाहिर है उसे अनफाइलर तो नहीं किया जा सकता। और तीसरी किस्म है इसकी कि आपने ID कार्ड बनवा लिया,
अर्जेंट में बना लिया या एग्जेक्टिव में बना लिया, तो ये सारी जिंदगी आपके साथ चलने वाला है कि आपने एक बार तो बना लिया। इसके रिसेट का मुझे पता नहीं है, मेरे ख्याल से ये रिसेट नहीं होता सिस्टम। दोबारा आप तकरीबन 10 साल बाद एक बार आईडी कार्ड बन जाए तो तकरीबन 10 साल बाद एक्सपायर होता है, तो फिर 10 साल तक तो ये आपके पास साथ यही इल्जाम लगा रहेगा कि भाई इसने एग्जेक्टिव कैटेगरी में आईडी कार्ड बनाया है, इसके पास पैसे बहुत हैं, तो अब हम नहीं देंगे इसे। तो कोशिश यही करनी है कि एग्जेक्टिव कैटेगरी में आईडी कार्ड कभी भी ना बनवाएं। और जमीन अगर आपके नाम पे आ रही है तो आने दें, कोई बात नहीं। जमीन आजकल किसको नहीं चाहिए, ये तो जाहिर है। आप जमीन तो किसी के नाम नहीं करवा सकते, तो जमीन वाला इशू जो है थोड़ा सा हो जाता है। अगर आपने किसी ने अगर आपको वैसे जमीन दे दी कि भाई ये मेरी जमीन है, अपने नाम करवा लो, फिर ना लें। गाड़ी है, कोई बड़ी गाड़ी नाम पे हो जाए आपके, किसी को निकलवा के नहीं देनी, अपनी गाड़ी है तो फिर जाहिर है आपको वैसे ही पैसों की जरूरत नहीं है। गाड़ी भी नाम पे किसी की नहीं करवानी, अपनी है तो खैर है। गाड़ी नाम पे हो जाए तो तब भी पेमेंट नहीं मिलती। तो उसके अलावा और तो कोई मेरे ख्याल में मेरे जहन में नहीं है एग्जाम्पल। अगर आपके जहन में कोई हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।